है बीजेपी के कई लोग, इन्होंने मुझे कहा कि इतने सालों में हम लोगों के पार्टी फोड़ के हमारे पास इनको लेके आते थे और जिता के लाते थे, लेकिन अभी बीजेपी वाले ही लोग कह रहे कि बहुजन विकास आघाड़ी ने हमारा ये इस्तेमाल करके हमारे कार्यकर्ताओं में ही फूट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर के लोगों के समस्या को इतना आप अगर हाईलाइट करते थे तो काफी अच्छा होता था। तुमने होने दिया और बाद में तुम कहेंगे कि हमने तो किसको कुछ बताया नहीं। अरे लेकिन ठीक है, मीडिया वाले ने अगर चर्चा किया तो ऑफ द कैमरा ये तो बोल रहे थे 100% हम जाएंगे, हम परेशान है। जो माजी नगर सेवक थे इनके साथ मीटिंग लेके इनको कहा कि अपने को प्रवेश करने का। 35 साल में जैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, वैसा इन्होंने आज भी लोगों को तो गुमराह किया, सोशल मीडिया में बीजेपी को भी गुमराह। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। इन दिनों एक चर्चा बहुत तेज चली थी कि राजीव यशवंत पाटिल भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, कभी भी पक्ष प्रवेश कर सकते हैं और पक्ष प्रवेश के साथ नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस पर विराम लगा दिया है और उन्होंने पूर्णतः कहा कि अब वो किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं और वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इस ऐलान के बाद में संपूर्ण राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो विश्लेषण ये कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सुनियोजित योजना थी। इस पूरे विषय पर आइए हम बातचीत करते हैं। राजनीतिक इस पूरे माहौल के बीच में उनका क्या कहना है। हितेश यादव जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते। हितेश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से राजनीतिक वातावरण बदला है और राजीव पाटिल ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उनकी जो माँ हैं वो, उन्होंने कहा कि इस तरह से परिवार मत तोड़िए और वो नहीं जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो कुछ असर होगा विपक्षीय खेमे में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई दिनों से मैं सुन रहा था कि बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं, विधानसभा की 4 विधानसभा की सीट इन्होंने मांगी है और ये सब लोगों में एक पूरा मीन्स मैसेज गया, वातावरण बन गया था। पूरा वातावरण निर्मित इन्होंने ही की थी। आज तक मैंने देखा है कि कई पार्टी यहाँ जाती है, कई पार्टी वहाँ जाती है, लेकिन मेरे जो दोस्त है बीजेपी के कई लोग, इन्होंने मुझे कहा कि इतने सालों में हम लोगों के पार्टी फोड़ के हमारे पास इनको लेके आते थे और जिता के लाते थे, लेकिन अभी बीजेपी वाले ही लोग कह रहे कि बहुजन विकास आघाड़ी ने हमारा ये इस्तेमाल करके हमारे कार्यकर्ताओं में ही फूट कर दिए, भ्रमित कर दिया। इसकी वजह यह है कि अगर जाना था तो कोई भी पार्टी में प्रवेश होने के बाद हाईलाइट किया जाता है। हाँ। लेकिन इन्होंने जानबूझ के जाने से पहले, प्रवेश के पहले ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि लोगों को ये पत्थर पे भी पैर रखा तो भी हम नीचे गिर रहे और उस पत्थर पे भी पैर रखा तो नीचे गिर रहे। अरे सही में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर के लोगों के समस्या को इतना आप अगर हाईलाइट करते थे तो काफी अच्छा होता था। लेकिन क्या है, ये कई राजनीति के दिमाग में ना एक गंदी राजनीति चलती रहती है और इस वजह से हमारे जो वसई तालुका के लोग हैं या पालघर जिला के लोग हैं, ये अभी इनको ये इलेक्शन में दिखा देंगे क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया है। ये नहीं, राजू पाटिल का जाना जरूरी था आपके हिसाब से कि राजू पाटिल को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था, ये भावनाओं के साथ खेलना हुआ। किसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो उनका एक स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन ये हम आ रहे और फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक जल्लोश या तो एक नाराजगी, ये दोनों उन्होंने खेल खेले और आज की स्थिति ऐसी हुई है कि बीजेपी के लोगों में आपस में इनके झगड़े हो रहे और लोगों के इसमें क्या चालू है कि इनके कुछ उम्मीदें थे कि नहीं आने के बाद कुछ तो एक सही होगा, या कोई लोगों के उम्मीद थे कि आने के बाद ये वापस वही चलेगा। तो ये सब इनको करने का था, तो काहे को ये सब पहले क्यों तुमने हाईलाइट किया? तुम जब प्रवेश ले लेते थे तब भी कर सकते थे। लेकिन मुझे ये साफ दिख रहा है, ऐसा मेरा कहना है, ये सब इन्होंने एक अलग स्ट्रेटेजी की है लोगों को गुमराह करने की। नहीं, अब ये बात ये है कि जिस तरीके से ये नहीं गए तो क्या आपको लगता नहीं कि विपक्ष में बहुत सारी उम्मीदें टूट गई कि विपक्ष मजबूत होगा, आएंगी 3 सीटें 6 सीटें, तो ये अब नहीं हो पाएगा और आने वाले समय में चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, आप जो पक्ष में वो प्रवेश करने वाले थे, इन्होंने समझना चाहिए कि उनका नुकसान हो रहा है कि लोग उनको पूछने वाले कि ये आपके साथ क्या हुआ। तो अगर उन्होंने ये चीज को
अच्छे तरीके से नहीं, इन्होंने सही तरीके से अगर नहीं आगे गए यानी तो भाजपा को जरूर- बोल रहे हैं आप? हाँ, उनको ही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भाजपा में प्रवेश होने वाले, बहुत माध्यम में और बहुत लोगों में चर्चा थी। तो उनको अब समझ में आना चाहिए कि ये होने से इस पे उनके ऊपर क्या असर होने वाला है। वो तो कह सकते हैं मेरा व्यक्तिगत मामला था, मैंने कभी कहा नहीं, मीडिया में कभी आए नहीं, मैं कार्याध्यक्ष था, मैंने इस्तीफा भी नहीं दिया है, तो अपने आप खबरें बनती नहीं गई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये चर्चा होने ही नहीं देनी चाहिए थी ना। आप ये होने खंडन दिया। भी नहीं किया आपने। नहीं, ये आप तुमने होने दिया और बाद में तुम कहेंगे कि हमने तो किसको कुछ बताया नहीं। अरे लेकिन ठीक है, मीडिया वाले ने अगर चर्चा किया तो ऑफ द कैमरा ये तो बोल रहे थे 100% हम जाएंगे, हम परेशान है, हमको विकास करना है, हमको ये करना है। उन्होंने तो नगर सेवक, जो माजी नगर सेवक थे, इनके साथ मीटिंग लेके इनको कहा कि अपने को प्रवेश करने का है। मीन्स ये सिर्फ लोगों को ये खबर गुमराह है कर आपके रही है। पास? हाँ जरूर है। 35 साल में जैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, वैसा इन्होंने आज भी लोगों को तो गुमराह किया, तो सोशल मीडिया में जो बीजेपी को भी गुमराह कर रही है। जो सोशल मीडिया में बता रहे हैं वो झूठ है? हाँ जरूर झूठे, ये तो कारण मुझे सही लगता ही नहीं है, क्योंकि राजनीति में आने के बाद घर और लोग, ये सबकी से एक घर अलग तरीके का होता है और एक लोगों की सेवा करने का एक अलग तरीके का राजकारण होता है। लेकिन इनको घर और लोगों का राजकारण, इससे ज्यादा लोगों के साथ राजकारण कैसा करने का, ये इनको अच्छी तरीके से पता है। क्या लगता है इसका असर होगा आने वाले चुनाव में? जरूर होगा, अगर सही तरीके से इन्होंने उसको नहीं लिया। भाजपा ने, जरूर भाजपा असर को कह रहे हैं आप, सही तरीके से नहीं हाँ, किया था। वही समझो आप, क्योंकि उनका ही नाम ये था ना कि हाँ। भाजपा में आ रहे, भाजपा में आ रहे, भाजपा में आ रहे। क्योंकि मेरे कई सारे मित्र हैं जो शिंदे साहब गट के हैं, कई सारे मित्र है जो भाजपा गट के हैं, और कई सारे मित्र है जो अलग अलग पक्ष में। ये सबका एक स्ट्रेटेजी तैयार हो चुका था कि चलो बाबा, ये टाइम हमको विधानसभा जो भाजपा की एक भी जिले में नहीं है, तो उनका कैलकुलेशन था हमको नालासोपारा और विरार और नालासोपारा, वसई, और बोईसर। विक्रमगढ़, बोईसर, इसमें हम ये साल हम जरूर नारियल फोड़ के शुरुआत करेंगे। अगर ये सब चीजों को गलत तरीके से अगर सारा स्ट्रेटेजी तोड़ दिया, हाँ खत्म कर स्ट्रेटेजी दिया, टूट गया, वैसे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में तो वही अभी चर्चा है। तो यानी कि इसका असर होगा और चुनाव में जो विपक्ष है उसको हार का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कह रहे हैं आप? अभी किसको हार का सामना करना पड़ेगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं क्या उतना बड़ा नहीं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं, ये इलेक्शन में लोग जिनके साथ है वही पार्टी जीत के आएगी और लोगों के साथ हम है, इतना हम जरूर कह रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। यतेंद्र जादव जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रहार जनशक्ति पक्ष के पूरी तरह मैदान पे उतरेगी, ठीक से लड़ेगी, सच्चाई जो है वो लोग जान चुके हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से राजू पाटिल ने अपने आप को पीछे किया, उसका राजनीतिक असर चुनावी रणभूमि में किस तरह से होता है और जनता किस प्रकार से उत्तर देती है, ये सारी बात देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये होगी कि राजू पाटिल जब कैमरे के सामने आते हैं तो किस तरह के बयान देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।